हिंदू धर्म की जय जयकार। अपनी उन्नति एवं विकास के गर्वीले अमेरिकावासी पागलों की भांति स्वामी जी के पीछे पीछे घूम रहे थे। सारा अमेरिका उनके चरणों पर लौट गया। वहां के समाचार पत्रों ने लिखा, उनकी वक्तृता सुनने के बाद भारत की तरह ज्ञान समृद्ध देश में धर्म प्रचारक भेजना कैसी मूर्खता की बात है। इसे हम विशेष रूप से अनुभव कर रहे हैं। भगिनी निवेदिता ने लिखा है, स्वामी जी ने जब शिकागो महासभा में भाषण देना प्रारंभ किया तो हिंदू संस्कृति का अतीत उनके माध्यम से श्रोताओं के समक्ष साक्षात खड़ा हो गया। भारत के गौरवशाली भूतकाल की ज्योति देखकर वे हतप्रभ हो गए। पर जब उनका भाषण समाप्त हुआ तब हिंदू धर्म की सृष्टि हुई। महासभा का उनका अंतिम भाषण दिनांक 27 सितंबर को हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति को महत्व के सर्वोच्च शिखर पर अधिष्ठित कर दिया। मातृभूमि की पूजा करो। धर्म सभा के पश्चात अमेरिका का भ्रमण प्रारंभ हुआ। फरवरी 1895 में उन्होंने न्यूयॉर्क में राजयोग एवं ज्ञान योग पर अपना प्रभावी विचार व्यक्त करना प्रारंभ किया। लोग सभा में ऐसे जमते कि उठने का नाम ही न लेते। स्वामी जी विजयी वीर की तरह उन पर अपना प्रभाव छोड़ते जा रहे थे, पर इस दिग्विजय के गर्व में वे भारत को नहीं भूले। अपनी मातृभूमि, उसके पद दलित पुत्रों की दीनता उनकी आंखों के सामने सदा खड़ी रहती। उन्होंने एक पत्र में लिखा, आगामी 50 वर्षों के लिए सभी देवताओं को मन से निकाल देना होगा। हमारा एकमात्र जागृत देवता हमारी जाति है। इस विराट की पूजा ही हमारी मुख्य पूजा होगी। सबसे पहले जिस देवता की पूजा करेंगे वह है हमारे देशवासी। अंग्रेजों के घर में स्वामी जी की यशोगाथा अमेरिका से इंग्लैंड पहुंची। वहां से निमंत्रण आने लगे, पर एक गुलाम देश के प्रतिनिधि का, जो उन्हीं का गुलाम था, वे स्वागत कैसे करें यह प्रश्न था। पर कुछ दिनों बाद ही उनका प्रमाद ढह गया। 18 नवंबर 1895 को अपने एक मद्रासी शिष्य को स्वामी जी लिखते हैं, इंग्लैंड में मेरा काम बहुत अच्छा हुआ है। मुझे इस संबंध में स्वयं आश्चर्य है। इंग्लैंड की इस यात्रा में उन्होंने भारत को पददलित करने वाली अंग्रेज जाति को भारतीय संस्कृति की महत्ता का दिग्दर्शन कराया। आधी दुनिया पर शासन करने वाली अंग्रेज जाति एक गुलाम देश के इस धर्मदूत की ज्ञान गरिमा के सम्मुख नतमस्तक हो गई। श्रद्धा विभूत होकर एक महिमामयी भगिनी स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर भारत आई और आजीवन भारत की सेवा करती रही। आज सारा भारत उसे भगिनी निवेदिता के नाम से पहचानता है। स्वामी जी अमेरिकी शिष्यों के आग्रह पर पुनः अमेरिका लौट आए। कुछ दिन अमेरिका में धर्म प्रचार करने के पश्चात उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। इस बार प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर से उनकी भेंट हुई। वहां से वे यूरोप भ्रमण पर निकले। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि का भ्रमण कर वे पुनः इंग्लैंड वापस चले गए। भारत मेरा सर्वस्व। इस लंबी अवधि तक भारत से दूर रहने का दुख बढ़ता ही गया। भारत की चिंता घनीभूत हो गई। यहाँ सारा भारत उनके दर्शनों के लिए व्याकुल था। उसी समय एक अंग्रेज मित्र ने उनसे पूछा, स्वामी जी, इन कई वर्षों तक पाश्चात्य देशों में रहने के बाद भारत आपको कैसा लगेगा? अत्यंत ही आवेश के साथ उन्होंने उत्तर दिया, पाश्चात्य देशों में आने के पूर्व मैं भारत को हृदय से प्यार करता था, किंतु अब मेरे लिए भारत की वायु, यहाँ तक कि भारत का प्रत्येक धूलिकण स्वर्ग से भी अधिक पवित्र है। भारत भूमि पवित्र भूमि है। भारत मेरा तीर्थ है। स्वदेशागमन। 16 दिसंबर सन 1896 ईस्वी को स्वामी जी लंदन छोड़कर डोवर, केले और मांटसेनिस के रास्ते इटली पहुंचे।
30 दिसंबर को नेपल्स से उनका जहाज छूटा। सन 1897 ईस्वी की 15 जनवरी को स्वामी जी कोलंबो पहुंचे। भगवे वस्त्र से आवेष्टित सन्यासी को देखते ही उपस्थित जनसमुदाय हर्ष से नाच उठा। सहस्रों लोग उनके चरणों पर लौट गए। सिंहल के विभिन्न स्थानों में स्वामी जी 10 दिन तक घूमते रहे, फिर चल पड़े भारत की ओर, जहां की जनता अपने इस धर्मदूत का स्वागत करने के लिए आतुर हो रही थी।